इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज हर साल थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का डोनेशन रिसीव करती है, लेकिन इनकम टैक्स पे करती है जीरो। आज समझेंगे इसके पीछे का पूरा लो। रील को सेव कर लेना और अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे वीडियोस में रोज लाता रहता हूं। इंडिया के अंदर अगर कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी और उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा विद इलेक्शन कमीशन एज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और ऐसी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज की बिजनेस इनकम के अलावा की सारी इनकम एग्जम्प्ट होती है, यानी कि इनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। और पॉलिटिकल पार्टीज की मेजर इनकम आती है फ्रॉम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डोनर्स। लेकिन ये एग्जाम्शन लेने के लिए इनकम टैक्स की कुछ कंडीशन है जो इनको फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन, इनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से ऑडिट कराना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन, 20,000 के ऊपर का जो भी डोनेशन मिल रहा है उसकी प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन, 2,000 के ऊपर का कैश डोनेशन अलाउड नहीं है। चौथी कंडीशन, इनको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो ये चार कंडीशन फुलफिल करने पर बिजनेस इनकम के अलावा की सारी इनकम पॉलिटिकल पार्टीज की एग्जम्प्ट हो जाती है। अब लॉ मेकर्स ने ये एग्जम्पशन क्यों दिया हुआ है, इसके मेजर दो कारण है। पहला कारण, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए एग्जम्पशन दिया हुआ है। दूसरा रीजन ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस पे टैक्स लगाया जाएगा तो वो कैश में फंडिंग लेना शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल फंडिंग जो है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी। तो इसी कारण से ये एग्जाम्पशन दिया गया है। साथ ही साथ जो डोनर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करके डेमोक्रेसी को बढ़ावा दे रहे हैं उनको भी इनकम टैक्स के हिसाब से डिडक्शन मिल जाता है। कमेंट करके अपना ओपिनियन भी बताइए कि पॉलिटिकल पार्टीज पे टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, और अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना।